मेरे भाई आप सभी को मेरा नमस्कार। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एएलपी का सिलेबस क्या होता है, और अगर आपका भी ड्रीम एएलपी बनना है तो इस वीडियो को देखें और आप अभी से ही फॉलो करें, क्योंकि आपको पता है रेलवे ने कैलेंडर जारी कर दिया है। तो अगर आप अभी से ही तैयारी में लग जाते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है। तो चलिए हम देखते हैं, सिलेबस को डिस्कशन करेंगे। और आपको पता है कि मेरा जो है सो करेंटली सिलेक्शन हुआ है एएलपी के थ्रू ही, एएलपी में 2024 की वैकेंसी में। तो चलिए हम जानेंगे कि हमारा परफॉर्मेंस क्या था और हमने सिलेक्शन कैसे लिया और सिलेबस भी क्या होता है, इसके साथ ये भी डिस्कशन करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को जरूर अंत तक वॉच कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम एएलपी की बात करें तो एएलपी में जो सबसे पहला हमारा जो एग्ज़ाम होता है वो CVT 1 का होता है। एएलपी CVT 1 का एग्जाम होता है, जिसमें हमारा जो सेक्शन होता है वो 4 सेक्शन होता है। जिसमें आप देखोगे तो पहला सेक्शन हमारा जो होता है वो मैथ का सेक्शन होता है। और मैथ में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप देखोगे तो मैथ में क्वेश्चन यहाँ पे 20 पूछे जाते हैं और क्वेश्चन का लेवल बहुत ही आसान होता है। आप जो है सो अगर थोड़ा सा प्रिपरेशन अभी से ही स्टार्ट कर दोगे तो आप पाओगे कि 20 में इनफैक्ट 20 क्वेश्चन जो है सो मैथ का आप कर सकते हो, अगर प्रिपरेशन आपका अच्छा हो जाए और अभी से आप लग जाओगे तो। क्योंकि आपको पता है कि एएलपी का जो है पूरा कैलेंडर जारी हो चुका है और वो एग्ज़ाम होगा फरवरी या मार्च तक जो है सो मे बी वो हो सकता है। तो आप अभी से ही तैयारी में लग जाए। तो यहाँ पे देखें तो 20 नंबर का एक एक मार्क्स होता है, तो ये 20 मार्क्स का होता है। और मेंटल एबिलिटी, जिसको हम लोग दूसरे टर्म में रीजनिंग भी कहते हैं, तो रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग में भी 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ भी मैक्सिमम 1 नंबर का ही होता है। हर क्वेश्चन का जो मार्क्स मिलता है, वैल्यू जो है वो 1 नंबर का होता है। तो यहाँ भी आपको 25 नंबर मिलेंगे। जनरल साइंस की बात करें तो क्वेश्चन 20 होता है और 20 नंबर यहाँ पे हो गए। और जनरल अवेयरनेस या इसके साथ साथ देखा जाए तो करेंट अफेयर मिला दिया जाए तो करेंट अफेयर्स मिला करके यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जाता है दोनों मिला करके वो लगभग हमारा 10 क्वेश्चन होता है, 10 मार्क्स का होता है। और कुल मिला करके अगर ऐसे आप देखोगे तो यहाँ जो हमारा एग्जाम होगा वो टोटल को अगर आप ऐड करोगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो बनते हुए आपको नजर आएंगे वो 75। और 75 में जो आपको समय दिया जाएगा ड्यूरेशन, वो ड्यूरेशन 60 मिनट का दिया जाता है। और 60 मिनट में आपको जो है ये 75 सवाल सॉल्व करने पड़ते हैं। और एक बात और भी आप जान ले कि CVT 1 सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होता है। यहाँ से सिलेक्शन का जो है सो, यहाँ से मेरिट लिस्ट का कोई भी प्रभाव, इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ जो है सो केवल आपको क्वालिफाई करना है। तो यहाँ जस्ट आपको क्वालिफाई करना है, जो कि बहुत ही इजीली क्वालिफाई हो जाता है अगर आप अभी से लगे हुए रहोगे एग्जाम में। तो चूंकि एग्जाम भी बहुत नजदीक है, अगर आप प्रिपरेशन करते रहोगे तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, अगर आपका भी ड्रीम एएलपी बनना है तो देखा जाए तो यहाँ 60 मार्क्स का होता है, ये क्वालिफाई नेचर का होता है। और रही बात कि यहाँ पे कितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं, तो जितना जो वैकेंसी होता है, अगर आप वैकेंसी की बात करें तो चूंकि इस बार पिछले बार से वैकेंसी लगभग ऑलमोस्ट आधा ही है, तो जितना जो यहाँ पे वैकेंसी होता है वो वैकेंसी का लगभग 15 या कहा जाए तो 16 गुना मल्टीपल स्टूडेंट जो है वो CVT फर्स्ट को पास करते हैं। तो वैकेंसी का लगभग आपको 15 से 16 गुना बच्चा जो है यहाँ पे आपको सिलेक्ट होते हुए नजर आएंगे। और जिस जोन में जितना वैकेंसी होता है उस हिसाब से अपना जो है सो सिलेक्शन उतने मल्टीपल बच्चों का होता है। दूसरी बात देखा जाए तो हमारा जो CVT 1 में स्कोर था वो CVT स्कोर में, चूंकि मैं इस समय जो है कोई और एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा था, तो बस मैंने फॉर्म भरा हुआ था तो मैंने यूं ही एग्जाम देने चला गया था, तो CVT 1 मेरा क्लियर हो गया था। तो CVT 1 जब क्लियर हो गया था तब हमने CVT 2 के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था सारी चीज़ों को। तो देखा जाए तो CVT 1 में मेरे मार्क्स जो बन के आए थे, ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको अभी पता चला कि क्वेश्चन जो होते हैं वो क्वेश्चन की संख्या 75 होता है, जिनमें हमने मात्र क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था वो 53 ही अटैम्प्ट किया था। और देखा जाए तो इनमें जो है 3 क्वेश्चन इग्नोर कर दिए गए थे बोर्ड के तरफ से और 72 क्वेश्चन वैलिड माने गए थे, जिनमें हमने जो 53 क्वेश्चन में हमने जो करेक्ट आंसर दिया था वो करेक्ट आंसर हमारा 45 क्वेश्चन जो अटैम्प्ट सही था। और 8 क्वेश्चन जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन 8 जो है वो हमने गलत कर दिया था। और कुल मिलाकर के यहाँ देखा जाए तो हमारा रॉ मार्क्स ये 42.333 करके आ रहा था। और प्रो रेटेड उसके बाद जो नॉर्मलाइज मार्क्स जो आ रहा था वो 44 करके पॉइंट कुछ करके आया था। नॉर्मलाइज मार्क्स सॉरी यहाँ पे 58
मार्क्स जो है सो करके आया था। और इस तरह से देखा जाए तो हम CVT 1 में क्वालिफाई कर गए थे इजीली, चूंकि CVT 1 में क्वालिफाई करने के लिए जो है सो इस बार कटअप उतना नहीं गया था, तो अब वैकेंसी चूंकि उसका आधा है तो आपको CVT 1 में भी अच्छा से मेहनत करना पड़ेगा। और ये क्वालिफाई नेचर का होता है। अगर आप एक बार इसको क्वालिफाई कर गए, एक बार अगर आप यहाँ इसको स्टेज को पार कर जाते हैं तो फिर आपको ज़्यादा टेंशन लेना नहीं पड़ता है। आप अभी से ही क्या करें कि CVT 1 के साथ साथ CVT 2 का भी तैयारी करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि मेन जो आपका मेन जो आपका मेरिट बनाता है, मेन जो मेरिट का खेल होता है वो सारा खेल CVT 2 का ही होता है। क्योंकि CVT 2 में सिलेबस भी इसका थोड़ा वास्ट है, और देखा जाए तो एक ट्रेड होता है जहां बच्चे बहुत ज़्यादा इस बार फेल हो गए थे, तो वहां आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान देना होगा। क्योंकि ट्रेड में फेल होने के वजह से ही बहुत बच्चों का जो है इसका CVT 1 का जो है सो कटअप थोड़ा कम गया था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उधर CVT 2 के पार्ट ए में जो है सो अच्छा जो है परफॉर्म किए थे, लेकिन उनका ट्रेड जो है वो ट्रेड में वो फेल हो गए थे, जिनके वजह से उनके मार्क्स बने नहीं थे। और आगे देखा जाए तो CVT 2 की बात की जाए तो CVT 2 में जो होता है मेन सारा गेम जो होता है वो CVT 2 का ही होता है, जहां आपको पार्ट ए 2 पार्ट में होता है। एक तो आपका पार्ट ए होता है और एक आपका जो ट्रेड होता है, जो आपने किया होगा ITI डिप्लोमा या बीटेक वगैरह जो भी ट्रेड किया होगा वो पार्ट बी होता है। तो पार्ट बी भी यहाँ जो है केवल आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। और पार्ट बी में देखोगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है वो 75 होता है, और 75 का मात्रम आपको जो है सो 35% अंक लाने पड़ते हैं, 35% मार्क्स लाने पड़ते हैं। अगर आप पार्ट बी में 35% मार्क्स ला पा रहे हैं तो आप जो है सो क्वालिफाई माने जाएंगे। और ये जब तक आपका क्वालिफाई नहीं होगा ट्रेड, पार्ट बी जब तक क्वालिफाई नहीं होगा, आप पार्ट ए में कितना भी ये अच्छा स्कोर कर ले उससे कोई मतलब आपका बनता नहीं है। तो आप ट्रेड को हल्के में ना ले। बहुत सारे स्टूडेंट पार्ट ए में तो बहुत अच्छे मार्क्स लाए, पर पार्ट बी में ही वो जो है सो आउट हो गए। तो इसलिए आप जो है ट्रेड भी पढ़ते रहें, जो आपका ट्रेड हो, जो भी आपका रिलेवेंट ट्रेड हो। और प्लस में पार्ट ए का कोशिश करें कि अभी से ही तैयारी करना आप शुरू कर दे। यहाँ पे देखा जाए तो इस बार रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग 25 था, मैथ की बात की जाए तो मैथ भी 25 था, और बेसिक साइंस में खासकर वो पूछा जाता है वो फिजिक्स से क्वेश्चन, हमारा फिजिक्स का चैप्टर जो होता है वो भी लिमिटेड चैप्टर होता है, वो उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग, इससे सवाल हमारा पूछा जाता है। तो आप याद रखें साइंस में फिजिक्स ही मेनली पूछा जाता है, फिजिक्स के कुछ वो भी लिमिटेड चैप्टर पूछा जाता है जो वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन टाइप का सवाल होता है। और दूसरा होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग से इस बार कम ही सवाल थे, मुश्किल से 4-5 सवाल रहे होंगे, तो यहाँ सवाल कम होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग मिला करके। कुल देखा जाए तो यहाँ पे आपको जो है 100 सवाल दिए जाएंगे, और 100 सवाल के लिए आपको जो है 1.5 घंटे समय दिए जाएंगे। और देखा जाए तो 75 क्वेश्चन के लिए आपको जो है 1 घंटा समय दिया जाएगा, यानी कि टोटल आपको क्वेश्चन देखा जाए तो 175 अटैम्प्ट करना पड़ेगा, और 2 घंटे 30 मिनट यानी 2.5 घंटे के जो है सो आपके यहाँ पे एग्जाम होते हैं। तो आप ट्रेड और पार्ट ए दोनों पर ध्यान दें। ट्रेड आपको क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। ट्रेड में आप जब तक 35% मार्क्स नहीं लाएंगे तब तक आपका पार्ट ए अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी उसका कोई मतलब बनता नहीं है। तो आप जो है क्या करें, CVT 1 जो है आप इजिली क्वालिफाई कर जाओगे, थोड़े थोड़े प्रिपरेशन करोगे तो आप क्या करो कि अभी से ही पार्ट बी को भी CVT 2 को भी आप प्रिपेयर करते चले, ताकि आपको वहां बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो। और यहां जितना ज्यादा आप अच्छे परफॉर्म करोगे, यहां जितना ज्यादा अच्छा मार्क्स लाओगे, आप जो है सो साइको मिला करके मेरिट बनता है। तो हम बताते हैं इसका मेरिट भी कैसे बनता है। जैसे यहाँ पार्ट ए है, तो पार्ट ए का जो है सो यहाँ पे मात्रम आपके जितने भी मार्क्स आएंगे उसके 70% ही लिए जाते हैं। और हमारा देखा जाए तो CVT 2 में जो स्कोर बना था वो CVT 2 में स्कोर देखोगे तो 100 सवाल थे, 100 सवाल में हमारा 87 अटैम्प्ट था, 2 क्वेश्चन इग्नोर किए गए थे, 98 वैलिड थे। और देखा जाए तो हमारा क्वेश्चन जो सही हुआ था वो 82 सही हुआ था, और 5 सवाल जो देखा जाए वो 5 सवाल हमने रॉन्ग कर दिए थे, गलत हो गया था हमारा। और इस तरह से नॉर्मलाइज मार्क्स लगभग ऑलमोस्ट देखा जाए तो 82
मार्क्स बन करके हमारा आया था, यानी कि 81.97 करके हमारा समथिंग नंबर्स आए थे। तो आप देखोगे तो यहाँ हमने नंबर ऑफ निगेटिव क्वेश्चन जो है बहुत कम किए थे, मात्र हम 5 सवाल जो है हमारे गलत हुए थे। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप एग्जाम में बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं ले, जो आप कंफर्म जानते हो कोशिश करें कि उन्हीं सवालों को टच किया जाए। तो हमारा इस तरह से पार्ट बी का स्कोर था। और देखा जाए उसके आगे तो एक होता है साइको टेस्ट। साइको टेस्ट देखा जाए तो यहाँ सीवैट भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ जो है यहाँ बैटरी होता है और हमारा यहाँ पे 5 बैटरी का टेस्ट होता है, और 5 बैटरी में क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे एक टी स्कोर बनता है, जिस टी स्कोर हमें 42 लाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर टी स्कोर हमारा 42 नहीं है तो फिर आप उस बैटरी में फेल हो जाओगे, और हर बैटरी में आपको 42 टी स्कोर लाना ही लाना पड़ता है। अगर 42 से अगर आपका एक भी बैटरी में टी स्कोर कम है तो इसका मतलब आप जो है सो और सारे बैटरी में अच्छा भी परफॉर्म किए हो तो उसका कोई मतलब रह नहीं जाएगा। इसलिए हर बैटरी में अच्छा प्रिपरेशन आपका होना चाहिए। साइको टेस्ट तो यहाँ पे 5 बैटरी पूछते हैं, देखते हैं हमारा साइको। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो नंबर मात्रम हमारे बनते हैं वो 30% जो है सो यहाँ पे मार्क्स बनता है। यानी कि मेरिट जो हमारा डिसाइड होता है, मेरिट की बात करें तो मेरिट जो हमारा डिसाइड होता है वो मेरिट हमारा देखा जाए तो CVT 2 का और प्लस में ये सीवैट जिसको साइको बोल रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं साइको, तो इन दोनों को मिलाकर के हमारा मेरिट बनता है। और देखा जाए तो CVT 2 का जो मार्क्स जुड़ते हैं वो हमारा 70% जुड़ता है, और सीवैट यानी साइको की बात करें तो साइको का हमारा 30% मार्क्स जुड़ता है। और ये दोनों मिला करके और तब जा करके 100% पे हमारा जो है सो सिलेक्शन होता है। और यहाँ पे देखा जाए तो CVT 2 की बात की जाए तो CVT 2 में जो मेरे भाई, हाँ हमने देखा CVT 1 में 15 गुना ऑलमोस्ट बच्चे को जो है सो कंसीडर किया जाता है। CVT 2 की बात की जाए तो CVT 2 में जितने भी बच्चे एग्जाम देते हैं उस स्टूडेंट का, ये आप आइडिया लगा ले कि उस स्टूडेंट का लगभग 7 या 8 टाइम्स बच्चे को जो है कंसीडर किया जाता है साइको टेस्ट के लिए। और जब आप साइको टेस्ट भी पास कर जाते हो तो साइको टेस्ट के बाद जो है फाइनल मेरिट में जो है 1:1 में बच्चे को डीवी और मेडिकल के लिए बुलाते हैं। 1:1 में डीवी और मेडिकल के लिए जो है सो बच्चों को बुलाया जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो साइको टेस्ट में आपको 8 गुना बच्चा बैठाया जाता है, जितना भी वैकेंसीज जोन वाइज होता है उसके 8 गुना बच्चे जो है सो बैठते हैं। और डीवी और मेडिकल में जो है सो मात्र 1:1 में जितना वैकेंसी होता है उतने बच्चे को डीवी और मेडिकल में फिर बुलाया जाता है। अब देखा जाए तो हमारा जो है साइको में क्या परफॉर्मेंस था तो उनको देखा जाए। और हमारा जो बोर्ड था वो मुंबई बोर्ड था, हमारा बोर्ड मुंबई था, और हमने ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से किया हुआ है। तो हमारा ट्रेड यहाँ पे देखा जाए तो हम वही बात बता रहे थे कि हमें यहाँ पे 5 बैटरी पूछा जाता है, जिनमें पहला बैटरी जो हमसे पूछा गया था वो मेमोरी टेस्ट था। मेमोरी टेस्ट में होता क्या था कि मेमोरी टेस्ट में आपके स्क्रीन पे कुछ सवाल लगभग हमें 24 12 करके 2 बार स्क्रीन पे आया था, और उन मेमोरी को आपको बताना पड़ता है। वो किसी और वीडियो में हम इसके बारे में और भी डिटेल से बात कर देंगे। दूसरी बात देखा जाए तो बैटरी 2 जो पूछा था, जिसको टेस्ट 2 लिखा हुआ है, वो बैटरी 2 जो यहाँ पे पूछा गया था वो बैटरी 2 हमारा क्लॉक टेस्ट था, क्लॉक टेस्ट था। बैटरी 3 की बात की जाए तो बैटरी 3 में यहाँ जो पूछा गया था वो हिडन क्यूब था, हिडन क्यूब से सवाल पूछे गए थे। उसके बाद बैटरी 4 जो था वो बैटरी 4 हमारा पिक्चर पोजीशन था, पिक्चर पोजीशन। और बैटरी 5 जो सबसे ज़्यादा बच्चा जो है साइको में यहीं पे ज़्यादातर इस बार फेल हो गए हैं बैटरी 5 में। तो बैटरी 5 जो था वो बैटरी 5 हमारा सिमिलर फिगर था, सिमिलर फिगर था। तो ये कुल मिलाकर के 5 बैटरी पूछा जाता है। और सारे बैटरी में हमने बताया कि टी स्कोर जो है वो 42 लाना जरूरी है। अगर एक भी बैटरी में ये 42 से कम होता
और सारे बैटरी में अच्छा भी आप परफॉर्म कर लेते तो भी आपको जो है सो यहाँ पे आपको फेल ही माना जाता, और फिर आपका जो है सो उधर CVT 2 में भी लाने का कोई मतलब नहीं बन जाता और फिर मेरिट भी नहीं बनता। तो यहाँ इसका जो है सो 42% जोड़ा जाता है, और वहाँ देखा जाए यहाँ 42 टी स्कोर बनता है, और इसका साइको टेस्ट का जो है मात्रम 30% मार्क्स जुड़ता है, और 30% जब निकाला जाए तो 30% निकाल करके यहाँ 20.40 मार्क्स जो है सो यहाँ पे बने थे। और हमारा CVT 2 में जो है सो आपको दिखा दे एक बार और कि CVT 2 में हमारा 81.97 करके मार्क्स बने थे, और ट्रेड में 75 पूछा गया था, जिनमें हमने जो अटैम्प्ट लिया था वो 47 अटैम्प्ट लिया था, 3 इग्नोर कर दिए गए थे, और उनमें हमारा सही जो हुआ था वो 37 क्वेश्चन सही हुए थे। और कुल मिलाकर के ये जो है सो नॉर्मलाइज वगैरह करके जो है यहाँ पे हमारे मार्क्स बने थे 46, और हमने यहाँ पे क्वालिफाई कर गया था। यहाँ इस मार्क्स का मात्रम लिया जाएगा 70% मार्क्स, और यहाँ जो मार्क्स है सीवेट में ये 30% मार्क्स निकाला हुआ है, और ये 30% मार्क्स यहाँ से ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ से ऐड हो जाएंगे और उसका 70% मार्क्स ऐड करके और फाइनल मेरिट लिस्ट जो है सो हमारा बनेगा। और देखा जाए तो यहाँ फाइनल मेरिट कैसे बनता है, CVT 2 का वही 70% लिया जाएगा और साइको का हमारा 30% लिया जाएगा, और तब मिला करके मेन मेरिट बनता है, और 1:1 जितना वैकेंसी होता है उतना DV और मेडिकल के लिए बच्चों को बुलाया जाता है, और फाइनली उसका पैनल निकल के आता है। और पैनल निकल के आना स्टार्ट भी हो गया है, लोगों का ज्वाइनिंग होना भी स्टार्ट हो गया है, कुछ बोर्डों का, कुछ जोनों का। तो ये पूरा प्रोसेस होता है ALP का। तो अगर आपका भी ड्रीम ALP बनना है तो आप अभी से ही तैयारी में लग जाए। बाकी अगर कोई भी क्वेरी आपका हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उन कमेंट का जवाब आपको जरूर देंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।